आ रहे हैं। वारदातें तो रोज़ हो रही हैं और कराची की सूरत हाल जो है ना वो सब आपके सामने है कि जितने जुराइम जो है ना कितने बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हमारी पुलिस जो है ना वो नाकाम है। हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो उस पर कंट्रोल नहीं करती पुलिस के ऊपर। अगर पुलिस जो है सही मायने में अपना काम करे तो जुराइम जो है ना कंट्रोल हो सकते हैं। मेरा तो सगा भतीजा है, वो जापानीज नेशनल है। उसके साथ एक ही हफ्ते में 13 लाख रुपए के मोबाइल छीने। एक सेंट्रल जेल के पास छीना, एक मौसमियात पे छीना। तो इस शहर में कोई रह सकता है? गैर मुल्की नहीं रह सकता। इस शहर का तो अल्लाह ही मालिक है। इस शहर के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, बिजली में, स्ट्रीट क्राइम में, हर चीज़ के अंदर, तो ऐसा लग रहा है इस शहर के जो रहने वाले हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। ये बताइएगा कि हमारी मालूमात के मुताबिक लगभग 50,000 वारदातें हो चुकी हैं अब तक जो रिपोर्ट हुई हैं, तो आप समझते हैं कि शहर में सूरत हाल किस तरफ जा रही है और ये पुलिस इतनी नाकाम क्यों हो रही है? यार ये तो पुलिस को खुद सोचना चाहिए कि रोज़ ये तो मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो बेचारे पुलिस में जाते ही नहीं है। मोबाइल छीन गया, खामोशी से बेचारे घर चले जाते हैं मुंह लटका के यार बस हो गया हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ आप जाएंगे फिर ऑब्वियसली वहाँ टाइम ज़ाया, एफआईआर नहीं काटेंगे, बोलेंगे कि एफआईआर नहीं, कच्ची रसीद कटेगी, वो आपको आपका टाइम वेस्ट करेंगे। फिर आए दिन आपको बुलाएंगे, ये थे, ये हर कोई दुश्मनी नहीं पालता, हर कोई ये नहीं करता। तो इस चक्कर में बहुत से लोग, मैं समझता हूँ ये अगर 50,000 अगर कटी है ना एफआईआर है या जो भी इसकी, तो मैं समझता हूँ इसके 3 गुना ज़्यादा कर लें आप। क्योंकि 3 में से कोई एक बंदा शायद थाने जाता है, 2 बंदे नहीं जाते। मेरे जैसा भी हुआ है, मैं भी आज तक, मेरे साथ भी 2-3 दफ़ा मेरे मोबाइल स्नैच हुआ है, मैं नहीं गया हूँ। मैं बस गया तो गया, अब क्या कर सकते हैं। ये है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर 50,000 है तो समझ लें 1.5 लाख लोगों की हुई होंगी। ये रेशो है मेरे हिसाब से। तो कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर शहर कायद के बासी क्या सोचते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, ये तो हमने आप तक पहुँचाए हैं, लेकिन इस हवाले से पुलिस हुकाम जो हैं वो क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची पुलिस चीफ। उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया टीम हम आवाज़ को टाइम देने के लिए। ये फरमाइएगा कि हमने शहरियों की राय ली, उनसे बात की, खासा जो है वो खौफ महसूस करते हैं शहरी। पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 के करीब वारदातें हैं 2024 में स्ट्रीट क्राइम की। पुलिस किस तरह से इन वारदातों में कमी ला रही है? पहले क्या फिगर से राइट नाउ क्या पोजीशन है? जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने सही कहा, कराची का अगर कोई एक इशू क्राइम का इस वक्त आउटस्टैंडिंग है या अभी चल रहा है तो वो स्ट्रीट क्राइम है, और ज़ाहिर है पुलिस भी इसको ही फोकस किए हुए है। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि साल के शुरू में तो बिल्कुल फिगर्स जो थी वो जो बता रही थी, सीपीएलसी का डेटा है कि क्राइम की अब काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने मुसलसल काम किया है, गैंग्स बस्ट किए हैं। रात को जो हमारी ऑपरेशंस होती हैं उसमें हमने बहुत से क्रिमिनल्स को पकड़ा है, और पुलिस ने जो मुस्तैदी से काम किया है उसकी वजह से हमारे लाइव इनकाउंटर्स बहुत हुए हैं। आपको सिर्फ ये बता दूं कि मेरे आने के बाद अब तक तकरीबन 155 से ज़्यादा इनकाउंटर हो चुके हैं। 18 पिछले महीने की, मैं सिर्फ एक सवा महीने की आपको ये रोयदाद सुना रहा हूँ, और जिसमें 26 बहुत ही हार्ड क्रिमिनल्स मारे गए और तकरीबन 174 के करीब गिरफ्तार हुए ज़ख्मी हालत में। टोटल 640 के करीब क्रिमिनल्स हर कैटेगरी में गिरफ्तार हुए। पुलिस की इन कोशिशों और जो 15 मददगार का मैंने रिस्पांस आपको बताया, शाइन फोर्स का आपको रिस्पांस बताया, तो क्राइम मुसलसल नीचे जा रहा है। ये हमारी फिगर्स नहीं है, सीपीएलसी की हैं। और पिछले साल के जो इस साल के शुरू से अभी 20% डिक्लाइन है, 20% क्राइम है। इससे अंदाज़ा कर लें कि मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग के वारदात जो पिछले साल थी 5,000 की इस साल कमी है उसमें। और इसी तरह जो मोटरसाइकिल थेफ्ट के वारदात थे जो पिछले साल थे उसमें 7,800 की कमी है। तो ये काफ़ी बड़ी कमी है। तो पुलिस मुसलसल कोशिश कर रही है। एक परसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि जब भी हमारी तो कोशिश होती है कि एक भी वारदात ना हो, लेकिन जब एक वारदात होती है तो जो लोग उसको देखते हैं या मीडिया के थ्रू या जिन पे ये गुजरती है, तो वो तो समझते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ये एक वारदात भी ना हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्राइम में जो 20.8% जो डिक्लाइन हुई है वो बड़ी खुशाइंद है, और इसीलिए आप देखें काफ़ी अरसे से क्राइम की कोई बड़ी ख़बर आप लोग
नहीं कर पा रही है। ये फरमाइएगा, हमने पूरे देखा साल का फिगर आपको सर, हमने ये देखा है कि पुलिस एक्शन आप बता रहे हैं कि 20% कमी वाक़ई हुई है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पुलिस एक्शन ही काफ़ी होगा या तफ्तीशी अमल जो उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि सूरत हाल देरपा हो सके और बेहतर हो सके? बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है। सिर्फ तफ्तीशी अमल नहीं, तफ्तीशी अमल से बेहतरी ये हुई है कि हमारे हार्डन क्रिमिनल्स जिनको हमने पकड़ा उनकी हमने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई है। इन्वेस्टिगेशन को दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ लें आम लैंग्वेज में कि बेहतर किया है, तो उससे उनकी बेल बहुत ही पहले के मुकाबले में बहुत ही कम हो गई और ख़ास तौर पे उनकी बड़ी ही चांसेस है इंशाल्लाह कन्विक्शन की जो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई। लेकिन देखिए ये क्योंकि सोशल प्रॉब्लम है, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग जिससे इकॉनमी लिंक्ड है, शहर का कारोबार लिंक्ड है और पूरे शहरी इसमें इसके नुर्गे में, तो इसकी जो सलूशन भी है ज़ाहिर है कॉमन सेंस कहता है कि जब सब स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट मांगता है। मिसाल के तौर पे अगर मोबाइल फ़ोन आपकी जाती है तो शहरियों को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि जी आपने FIR ज़रूर दर्ज करानी है और उसके बाद वो जो कोर्ट में जाना है थोड़ा सी कबाहत वाला काम है लेकिन ये ज़रूर कराना है और इससे उसकी बेल ख़त्म होगी और वो जब बंदा पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा भी मिलेगी। इस तरह पूरी सोसाइटी में ये कहीं से बाहर से तो बिल्कुल नहीं आते, बहुत चंद तादाद होगी ऐसे हैं जो नामालूम होते हैं, वरना मोहल्ले और इलाकों के रहने वाले ये लड़के और बच्चे हैं। तो उस चीज़ को भी ज़्यादा बढ़ाना, पुलिस और शहरियों के दरमियान ये दूरी भी हमें ख़त्म करनी है कि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाएँ कि जी हमारे मोहल्ले में ये लड़का रहता है, उसकी रेपुटेशन सही नहीं है और वो ये काम करता है। तो ये इस तरह की बहुत सी इंटरवेंशन चाहिए। आप समझते हैं कि कम्युनिटी को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा? 100% और इससे फिर इंशाल्लाह इस चीज़ से और इकॉनमी का तो रोल है ही है। जब माशाल्लाह इकॉनमी चलना शुरू हो जाएगी तो बहुत सी और जो आहिस्ता आहिस्ता अभी आप देख रहे हैं तो इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क आएगा।